दोस्तों यस बैंक की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो गिरावट का दौर जारी था उस पर ब्रेक लग गया है। आप देख सकते हो कि दूसरे बैंकिंग शेयरों में आज जरूर गिरावट थी, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, सभी जगह पे गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में 2% से ऊपर जो हमने तेजी देखी है वो इस बात का सबूत है कि अब यस बैंक का स्टॉक 15-16 से नीचे जाने को तैयार दी है। आप देख सकते हो कि फिर से स्टॉक मजबूती से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है और इस बात का ये सबूत है कि आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी बन सकती है। और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि यहाँ पे यस बैंक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका बैड एनपीए, उसका निपटारा लगभग हो चुका है। जल्दी ही पूरे एनपीए से बाहर निकलने वाली है यस बैंक। और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है यस बैंक को। ये सारी बातें जो यस बैंक को मजबूत बनाती है, चाहे भले भी कितने भी इसके सेल के टारगेट दिए जाए, लेकिन आखिरकार में यस बैंक ने अपने आप को साबित भी किया है। लगातार अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे सामने, तो फिर कैसे यस बैंक की गिरावट का दौर जारी रहेगा। तो ऐसे में यस बैंक पर तेजी तो लाजमी थी, तो बिल्कुल आज आ चुकी है। आज बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी की है और इसी का सबूत है कि हमने तेजी देखी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आज हमने पूरे बाजार में गिरावट का माहौल भी देखा और बीएसई सेंसेक्स में लगभग हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है। आप देख सकते हो कि इंट्राडे में हमने गिरावट का दौर भी देखा और तेजी भी देखी। अंत में जो क्लोजिंग है वो लगभग फ्लैट रही। इसके बावजूद भी यहाँ पे हमने यस बैंक में तेजी देखी। 15.85 पर हमने आज क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे हमने 2.26% की बहुत ही शानदार हमने तेजी देखी आज। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में स्टेबिलिटी आई है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो एग्रेसिव बिक वाली थी वो भी कम होते हुए दिखाई दे रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखिए अगर हम तो 12.10 इसका 52 वीक का लो है और 18.20 52 वीक का ये जो रिसेंटली इसने बनाया है। फिलहाल स्टॉक 15.75 पर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 2 बार इसमें नए हाई बनते हुए दिखाई दी। पहले इसने 17.90 की हाई बनाई और उसके बाद में सेकंड हाई हमारी 18.20 की बनी और मुझे लगता है इस बार अगर तेजी का माहौल बना तो ये 20 को भी क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 17,007 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमने 0.05% की मामूली सी गिरावट देखी है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 38,359 के स्तर पर क्लोजिंग देखी है, जहाँ पे हमने करीब 0.67% की बड़ी गिरावट देखी। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें तो 2,935 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.21% की गिरावट देखी। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो 19,770 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 0.40% की गिरावट देखी। तो लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक में। उसके बावजूद भी यहाँ पे 2% से ऊपर जो तेजी हमने यस बैंक में देखी है ये बहुत ही शानदार बात है। तो आज पूरे के पूरे बैंकिंग शेयर में सब में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने आज कमाल दिखाया। इसके बीच में अगर आप देखें बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों से कहा गया है कि आपका जो भी पहले का जो अर्लियर डिफॉल्ट्स है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन रखना होगा। आरबीआई को इस बात का पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 22 के बीच में काफ़ी बैंकों ने ऐसे जो पेमेंट है जो अभी समय पे उनको मिल नहीं पाए, वो डिफ़ॉल्ट हो गए। उसके बावजूद भी उन पेमेंट को उन्होंने उसके लिए प्रोविज़न नहीं रखा हुआ है। तो ऐसी बैंकों को अब सख्त तरीके से निर्देश दिया गया है कि आपको जो भी आपका पुराना जो बकाया है उसके अगेंस्ट आपको प्रोविज़न रखना ही होगा। इससे पहले अगर आप देखें तो आरबीआई की तरफ से 7 जून 2019 को एक सर्कुलर जारी किया गया था सभी बैंकों के लिए, जिनसे कहा गया था कि आपको अपनी जितनी भी डिफ़ॉल्ट मनी है उसके अगेंस्ट आपको प्रोविज़न करके रखना होगा। लेकिन इस रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है बैंकों की तरफ से और इसीलिए अब की बार सख्त निर्णय किया गया है यस आरबीआई की तरफ से कि सभी बैंकों को इस रूल्स को फॉलो करना होगा और आपको प्रोविज़न करके रखना होगा। यहाँ पे बैंकों की तरफ से कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग हैं जो समय पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं लेकिन वो आगे जाके कर देते हैं, तो ऐसे में हम उसके लिए प्रोविज़न कैसे रखें। यानी उनका पेमेंट तो आ जाता है लेकिन वो समय के बाद आता है, इसलिए हमारे अकाउंट में उसको हम शो नहीं कर सकते। ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि समय पे लोग अपना जो भी बकाया है जो वो किस्त नहीं चुका पाते और इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कहना है बैंकर्स का। लेकिन यहाँ पर आरबीआई ने सख्त कह दिया है कि आपको जून 2019 का जो सर्कुलर है उसको मानना ही होगा और उसके रूल्स को ही आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे आरबीआई नहीं चाहती कि कोई और बैंक जाके आगे जगह डिफ़ॉल्ट कर जाए। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब बैंक भी लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है, सस्ते से सस्ता लोन प्रोवाइड कर रहे, स्पेशल ऑफर भी दे रहे, बहुत सारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारी स्कीम दिए जा रहे, पॉइंट्स दिए जा रहे, रिवॉर्ड्स दिए जा रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब ये सीजन है, ये बैंकों के लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है, इस समय कमाई का जरिया बनता है क्योंकि फेस्टिवल सीजन में लोग यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार खरीदते, अपने लिए गहने खरीदते, बहुत सारे घर के होम अप्लाइंसेज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते और ऐसे में लोग
क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ईएमआई के ऊपर लोग लेते हैं। तो बैंकों का अब इस समय तो बिजनेस का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी बैंकें वो इस फेस्टिवल सीजन का लाभ उठाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने इस बार बहुत सारी स्कीम लाई हुई है। और आप समझ सकते हो इसमें यस बैंक भी बहुत आगे है। यस बैंक की तरफ से भी बहुत सारी फेस्टिवल सीजन के लिए ऑफर पेश की जा रही है। तो ये एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है और ऐसे में आने वाले समय बैंकिंग सेक्टर के लिए ये मौका है निवेश का। आप भी इस समय निवेश करेंगे, आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्वार्टर होगा, Q2 बेहतर रह सकता है सब बैंकिंग शेयरों के लिए। स्पेशली यस बैंक का भी हमें Q1 से अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन Q3 उससे भी शानदार होगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरा फेस्टिवल सीजन का इफेक्ट होगा। तो कुल मिला के आने वाले समय तेजी का दौर शुरू हो सकता है, तो बिना डरे इसमें निवेश किया जा सकता है। वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक के स्टॉक ने आज बाउंस बैक दे दिया है। जिस तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, इससे बात समझ में आ रही है कि यस बैंक की गिरावट थम चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बाजार के लिए जो फिलहाल जिस तरह से गिरावट का माहौल बन रहा है वो है एफआईआई की तरफ से। आज भी उनकी बिकवाली हुई, लेकिन कल से थोड़ी कम है। आज की अगर बात करें तो आज एफआई ने 7,421 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 10,245 करोड़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 2,823 करोड़ का है। तो आज भी उन्होंने बिकवाली की, कल उनकी बिकवाली भारी थी। सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने आज 8,829 करोड़ की खरीदारी की और 5,324 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह से हमारे बड़े फंड हाउस की जो आज खरीदारी है वो 3,504 करोड़ की है। तो बाजार को संभालने की कोशिश हो रही है, हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ लगातार खरीदारी हो रही है, लेकिन एफआई बिकवाली कर रहे हैं। कल की बात करें तो कल एफआई ने 5,101 करोड़ की बड़ी बिकवाली की थी और पिछले कई महीनों के बाद ये सबसे बड़ी बिकवाली थी। सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने खरीदारी करके बाजार को थोड़ा सा संभाला था, यानी 3,532 करोड़ की कल भी उन्होंने खरीदारी की थी और इस वजह से लगभग 1000 पॉइंट की हमने गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज बाजार में फिर से पॉजिटिव माहौल बना है। अब बाजार के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हमारा इंडियन रुपी, जो लगातार देख सकते हो कि नया लो मार रहा है, 81.59 पर आ चुका है। ये लगभग ऑल टाइम लो के आसपास है। जिस तरह से इंडियन रुपी पिट रहा है, इसका भी असर बाजार पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि यस बैंक के लिए अच्छी शुरुआत हो चुकी है। आज इसके हमारे सिग्नल में हमारे सामने आए तो आने वाले समय तेजी बन सकती है। अब एक बार हम पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे दूसरे बीएसई बैंक इंडेक्स के साथ में और मिड कैप के साथ में। पिछले 5 साल के हिसाब से देखें तो यस बैंक की परफॉर्मेंस हमें निगेटिव दिखाई देगी 46.54% की। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स 10.02% दौड़ा और बीएसई मिड कैप 9.64% दौड़ा। तो यहाँ पर आपको लूजर 5 साल के हिसाब से यस बैंक दिखाई देगा। 3 ईयर के हिसाब से अगर देखें तो 32.43% का निगेटिव रिटर्न दिया यस बैंक ने। बीएसई बैंक इंडेक्स ने यहाँ पे 8.94% की तेज़ी दिखाई और बीएसई मिड कैप ने 19.59% की तेज़ी दिखाई। तो यहाँ पर भी आपको 3 ईयर के हिसाब से लूजर यस बैंक ही दिखाई देगा। अब 1 ईयर के हिसाब से देखें तो यस बैंक ने 22.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स फिक्स 1.51% दौड़ा और बीएसई मिड कैप ने तो 2.54% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से शानदार विनर बन के उभरा है यस बैंक। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो यस बैंक ने 23.53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स ने 13.42% की तेज़ी बताई है और बीएसई मिड कैप ने 12.62% की तेज़ी बताई है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी आपको यहाँ पर विनर यस बैंक ही दिखाई देगी। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो यस बैंक 4.26% गिरा है और बीएसई बैंक इंडेक्स इस दौरान 1.74% डाउन है और बीएसई मिड कैप 2.25% डाउन है। तो यहाँ पर लूजर आपको 1 मंथ के हिसाब से फिर से यस बैंक दिखाई देगा। अब ईयर टू डेट के हिसाब से यस बैंक ने टोटल 14.96% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई बैंक इंडेक्स ने 8.63% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और बीएसई मिड कैप तो 1.67% का निगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पर ईयर टू डेट के हिसाब से भी विनर यस बैंक है। तो आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो बिना डरे निवेश किया जा सकता है और नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर अगर चलोगे तो यस बैंक अब आपको मालामाल कर देगी और आज के इस ट्रेडिंग सेशन में हमने ये साबित करते हुए देखा है यस बैंक की तरफ से। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।